स्टूडेंट, आज हम लोग बीएससी सेमेस्टर थर्ड का पेपर 5 जो हम लोग पढ़ रहे थे उसमें पार्ट 2 में हम लोग आज बात करेंगे एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन से रिलेटेड कुछ थ्योरम। एक थ्योरम हम लोग पहला पार्ट वाला वीडियो में देख चुके हैं। आज यहाँ पे हम लोग 3 थ्योरम देखेंगे, ठीक है। इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखें, थ्योरम को समझें और कॉपी में नोट कर ले। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसमें से सबसे पहला थ्योरम हम लोग बात करेंगे यहाँ। आज 3 थ्योरम में से पहला थ्योरम कि द लिमिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन, अगर 2 फंक्शन का प्रोडक्ट का लिमिट निकालते हैं तो इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द लिमिट। तो दोनों फंक्शन के लिमिट का प्रोडक्ट के बराबर होगा, यह थ्योरम कहता है। तो इस थ्योरम को हम लोग यहाँ पे प्रूव करेंगे। जैसे हम लोग मान लेते हैं कि एफ एक्स एक फंक्शन है और जी एक्स एक फंक्शन है, दोनों पे लिमिट लगाए हैं और दोनों को सेम पॉइंट पे लिमिट लगेगा, x टेंस टू ए, x टेंस टू ए। एक को l दूसरा को m हम लोग मान लिए हैं। तो अब हमको प्रूफ क्या करना है कि देखिए एफ एक्स इंटू जी एक्स वही कहता है कि लिमिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन। देखिए दोनों फंक्शन का प्रोडक्ट का लिमिट कहता है कि इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द लिमिट। तो दोनों फंक्शन के लिमिट देखिए बराबर होगा और इसको लिख सकते हैं l इंटू एम। इसको प्रूव करना है, ठीक है। तो कभी भी एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन से रिलेटेड अगर कोई थ्योरम प्रूव करने के लिए बोलता है तो यहाँ पे हम लोग को याद रखना है कि एफ एक्स इसका डेफिनेशन को और उसका लिमिट, एफ एक्स फंक्शन होता है और उस फंक्शन का जो लिमिट निकलता है एल, दोनों का जो माइनस होता था एप्सिलॉन से छोटा होता है। और दूसरा कंडीशन ये जहाँ एक्स वेरिएबल और जिस पॉइंट पे लिमिट का बात करता है वो दोनों का अंतर, यहाँ पे फंक्शन और उस फंक्शन का लिमिट का अंतर एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन क्या होता था, वेरिएबल और जिस पॉइंट पे बात करता है, जैसे x टेंस टू a, तो यहाँ पे x माइनस a, दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए, डेल से छोटा होना चाहिए। यही दोनों को लेके ही हम लोग इस सारा थ्योरम पे काम करते हैं। और एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन से रिलेटेड जब भी कोई भी प्रॉब्लम होता है, थ्योरम होता है, तो यही 2 चीज़ का कंसेप्ट का हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये भी एक स्मॉल पॉजिटिव, हाउ इवर स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी नंबर है, या भी एक स्मॉल क्वांटिटी नंबर है, ठीक है। दोनों बहुत छोटा चीज़ है मैथमेटिक्स में, दोनों नेग्लिजिबल है। यहाँ पे 2 एप्सिलॉन छोटा क्वांटिटी का यूज़ होता है, इसलिए दोनों को अलग अलग से हम इंडिकेट करते हैं, एगो एप्सिलॉन और एगो डेल्टा से। तो ये दोनों का कंसेप्ट का यूज होगा, ठीक है। इसको रिमेंबर के लिए लिखे हुए हैं हम लोग। चलिए इस थ्योरम को प्रूव करते हैं। तो थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले कहता है ये दोनों का जो लिमिट है, तो लिमिट लगाएंगे, दोनों का वैल्यू कितना आना चाहिए, एल इंटू एम, यानी कि दोनों माइनस एल एम होना चाहिए। और अगर उसका वैल्यू अगर एप्सिलॉन से छोटा जाता है, मतलब इतना बराबर इतना हो जाएगा, यानी कि हमको क्या दिखाना पड़ेगा, नाउ एकदम कंसेप्ट को समझना है। देखिए यहाँ एफ एक्स माइनस एल, तो यहाँ एफ एक्स का वैल्यू क्या है, पूरा, यानी कि एफ एक्स इंटू जी एक्स माइनस इसका लिमिट कौन है, एल इंटू एम। यहाँ लिखेंगे एल इंटू एम। अब इसका जो वैल्यू है हमको दिखाना है कितना, लेस देन एप्सिलॉन। तो अगर लेस देन एप्सिलॉन दिखा देंगे तो लिमिट इतना बराबर इतना हो जाएगा, यानी कि मेरा थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। तो इसी को लेस देन एप्सिलॉन दिखाना है। अब इसको दिखाने के लिए हम लोग को यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है। वो क्या एक्स्ट्रा वर्क करना है, वही चीज़ हम लोग को यहाँ पे काम करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या, जैसे हम लोग ले लेते हैं एफ एक्स इंटू जी एक्स, ठीक है। अब यहाँ से एल इंटू जी एक्स घटा दिए, तो जब इसको हम घटा दिए तो इतना को हमको तो जोड़ना भी पड़ेगा ना, एल इंटू इतना। अब पहले से क्या था, माइनस एल इंटू एम था, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग काम करेंगे, इसमें से देखिए यहाँ से जी एक्स कॉमन आ रहा है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, जी एक्स फंक्शन को बाहर ले लेते हैं। तो क्या बचेगा यहाँ से, एफ एक्स माइनस एल बचेगा। अब ये दोनों से देखिए एल कॉमन आ रहा है, तो जब एल कॉमन आ रहा है तो हम लोग एल को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा जी एक्स माइनस एम। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए मॉडुलस फंक्शन है, और जब कभी मॉडुलस फंक्शन का कंसेप्ट का यूज़ करते हैं
तो हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। इसको हम लोग मोड एक्स जी एक्स लिख सकते हैं। इसमें भी मॉडुलस फंक्शन लगा सकते हैं एफ एक्स माइनस एल, ठीक है। यहाँ तो एल एक तो रियल वैल्यू है, ये हो गया जी एक्स माइनस एम। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग काम करेंगे, देखिए मोड जी एक्स, और चूँकि हम लोग फर्स्ट में ही लिख सके हैं कि जी एक्स क्या एक लिमिट है और ये एग्जिस्ट करता है कितना एम, तो कभी भी कोई फंक्शन अगर लिमिट एग्जिस्ट करता है तो वह फंक्शन बाउंडेड होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि जी एक्स क्या है, बाउंडेड फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, बाउंडेड फंक्शन है। क्यों, क्योंकि यह लिमिट एग्जिस्ट यहाँ पे करता है। तो जब जी एक्स बाउंडेड फंक्शन होता है तो इसका जो मोड एक्स का जो वैल्यू होता है हमेशा लेस देन होता है एक रियल नंबर से। तो ये रियल नंबर हम लोग क्या मान लिए, एम, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे इसको इस जगह पे, तो कितना यूज करेंगे, एम। यहाँ पे हो गया तुम्हारा एफ एक्स माइनस एल, ये एल तो एक रियल नंबर है, ठीक है, मोड जी एक्स माइनस एम। इसको इक्वेशन हम लोग मान लेते हैं एक। क्लियर है, यहाँ तक हम लोग इसको लिख सकते हैं इधर एफ एक्स इंटू जी एक्स माइनस एल इंटू एम, इसको दो मान लिए। अब हम लोग यहाँ पे काम करेंगे इक्वेशन 1 से, चूँकि देखिए रीज़न क्या है, बाय द डेफिनेशन का यूज़ करेंगे किसका, ऑफ लिमिट का। तो लिमिट का डेफिनेशन क्या करता है, चूँकि लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स, इसका वैल्यू कितना है, एल है। तो डेफिनेशन के अनुसार अभी हम कंसेप्ट बताए थे कि ये जो फंक्शनल वैल्यू है और ये जो लिमिटिंग वैल्यू, दोनों का जो माइनस होता है वह एप्सिलॉन से छोटा होगा। जहाँ एक्स, ये देखिए दोनों का डिफरेंस एक्स माइनस ए लेस देन डेल वन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को यूज़ करना है, यहाँ इसके अनुसार देखिए एम एक्स्ट्रा आ गया है, इसलिए यहाँ पे हम लोग एम भी लिखेंगे, क्योंकि एम एक छोटा क्वांटिटी है, उसको अगर डिवाइड करेंगे तो और भी छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो इतना हम लोग लिख सकते हैं। चलिए दूसरा हम लोग बात करते हैं लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स फंक्शन का इक्वल टू कितना है, एम। तो दिस इम्प्लाइज हम लोग यहाँ लिख सकते हैं जी एक्स माइनस एम लेस देन एप्सिलॉन बाय कितना, एल, जहाँ एक्स माइनस ए का वैल्यू लेस देन कितना होगा, डेल टू। अभी दोनों का कॉमन हम लोग यहाँ पे मानते हैं कि लेट डेल जो होता है अक्सर मैक्सिमम लेते हैं किसका, डेल वन एंड डेल टू का। ये दोनों का कॉमन पार्ट लेंगे कि दोनों में जो सबसे बड़ा डेल को लेते हैं, ठीक है। तो बड़ा लेंगे तो ये तो बड़ा का साइन है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, देखिए दोनों का, ठीक है, दोनों का हम लोग यूज़ कहाँ पे करेंगे, इक्वेशन 1 में। देयरफॉर 1 इम्प्लाइज, ठीक है, इक्वेशन 1 में हम लोग यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, समझने का थोड़ा सा यहाँ पे बात है। चलिए माइनस एल इंटू एम लेस देन, अब देखिए इस चीज़ का वैल्यू यहाँ पे दिख रहा है, इसका वैल्यू हटा देंगे और इसके जगह पे हम इससे ज़्यादा वैल्यू को बिठा रहे हैं। देखिए यहाँ पे एप्सिलॉन बाय एम, यहाँ एम पहले से है और यहाँ पे एप्सिलॉन बाय एम का वैल्यू हम बिठा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 लगाएंगे, हमको जरूरत पड़ेगा, तो देखिए यहाँ पे इतना बिठा दिए, प्लस इस जगह पे आते हैं, यहाँ पे देखिए एल है और इसका वैल्यू कितना है, एप्सिलॉन बाय 2l। तो यहाँ पे एल इंटू एप्सिलॉन बाय 2l, हमको जैसा जरूरत पड़ता है उसके अनुसार यहाँ पे वैल्यू सेट कर सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग देखिए एम एम कटेगा, ये एल एल कटेगा, तो लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन हो जाएगा। और इधर मोड एक्स माइनस ए, दोनों का कॉमन पार्ट, दोनों का कॉमन पार्ट कितना लिए, डेल। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, लेस देन डेल।
तो अब देखिए तो यह कंसेप्ट आ गया। कौन सा कंसेप्ट? जो हम लोग यहाँ पे यूज़ किए थे। अगर एफ एक्स माइनस एल लेस देन अगर एप्सिलॉन से छोटा होता है तो यह लिमिट एग्जिस्ट करेगा। तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग देखिए हम लोग इस चीज़ को यहाँ पे लाए थे अभी कि एफ एक्स इंटू जी एक्स माइनस एल इंटू एम लेस देन एप्सिलॉन हो गया। तो जब लेस देन एप्सिलॉन हो गया तो इसका मतलब हम लोग इसको लिख सकते हैं लिमिट, ये देखिए यहाँ पे पॉइंट दिख रहा है, एक्स टेंस टू ए, ठीक है। एफ एक्स इंटू कितना जी एक्स इक्वल टू कितना लिखते थे, इस वैल्यू को लिखते हैं एल इंटू एम। अब एल का वैल्यू क्या है? लिमिट एक्स टेंस टू ए, कौन सा फंक्शन? एफ एक्स का है, इंटू एक्स इंटू ए, और एम किसका लिमिट है? तो जी एक्स का है। तो यही हम लोग को प्रूफ करना था, एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इंटू जी एक्स, ठीक है। तो देखिए प्रूफ हो गया, बहुत इजी से प्रूफ हो गया। अगर इस तरह से समझेंगे तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट थ्योरम हम लोग अगले थ्योरम पे बात करते हैं। दोनों बात सेम है, उसमें प्रोडक्ट था, इसमें कोसेंट है। द लिमिट ऑफ द कोसेंट ऑफ द टू फंक्शन इज इक्वल टू द कोसेंट ऑफ द लिमिट। वही बात है कि एफ एक्स का लिमिट अगर एल है, जी एक्स का लिमिट अगर एम है, तो दोनों का अगर हम डिवाइड करते हैं तो इसका लिमिटिंग वैल्यू भी क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा, जहाँ डिनोमिनेटर का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अब इस चीज़ को हम लोग प्रूव करेंगे तो काम हम लोग को सेम करना है। क्या करना है कि इस फंक्शन को लेंगे एफ एक्स बट्टा जी एक्स माइनस एल बट्टा एम को लेते हैं, और क्या दिखाना रहेगा? लेस देन एप्सिलॉन। तो अब उसी को दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पे काम करेंगे। तो सबसे पहले एफ एक्स बट्टा जी एक्स माइनस हम लोग यहाँ पे एफ एक्स बाय एम माइनस किए, इसको हम लोग क्या करेंगे? एफ एक्स बाय एम को जोड़ देंगे बट्टा एल बाय एम। हम लोग इस लिमिट के फॉर्मेट में लाने के लिए हम इसको जोड़ते हैं और घटाते हैं, ठीक है। अभी समझ में आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए हम लोग कॉमन निकालते हैं, तो यहाँ से क्या निकलेगा? एफ एक्स बाहर निकलेगा। तो चलिए एफ एक्स बाहर निकालते हैं, तो एम इधर चला जाएगा, तो एम माइनस जी एक्स नीचे भी हो जाएगा, कितना? जी एक्स इंटू एम। यहाँ पे 1/m कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा एफ एक्स माइनस कितना? एल, ठीक है। क्लियर है। अब इसमें से अगर हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं तो माइनस एफ एक्स हो जाएगा बट्टा जी एक्स इंटू एम हो जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं जी एक्स माइनस एम प्लस 1/m एफ एक्स माइनस एल। अब मोड का काम करेंगे हम लोग। जब मोड को तोड़ेंगे तो क्या होगा? ग्रेटर देन होगा, इक्वल टू होगा। तो हम लोग यहाँ पे इसको भी मोड लेते हैं, क्योंकि माइनस है, मोड लेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये भी फंक्शन है जी एक्स, इसको भी लेते हैं। एम तो रियल वैल्यू है, यहाँ पे मोड हो जाएगा जी एक्स माइनस एम, और 1/m इसमें भी मोड लग जाएगा एफ एक्स माइनस कितना? एल, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग कुछ काम करेंगे। यहाँ पे देखिए मोड एफ एक्स है और मोड जी एक्स है, दोनों लिमिट एग्जिस्ट करता है। देखिए यहाँ पे जब लिमिट एग्जिस्ट करता है इसका मतलब फंक्शन क्या होगा? बाउंडेड होगा। और जब फंक्शन बाउंडेड हो जाता है तो कोई रियल नंबर से वैल्यू क्या होगा? छोटा होगा। तो वही रीज़न लिखेंगे, चूँकि एफ एक्स इज बाउंडेड, दिस इम्प्लाइज एफ एक्स का जो मॉडुलस वैल्यू होगा वह लेस देन कुछ रियल नंबर से कम होगा। वह रियल नंबर हम लोग मान लेते हैं एम ले लेते हैं। एंड जी एक्स भी क्या है? बाउंडेड होगा। क्यों? क्योंकि वह लिमिट एग्जिस्ट करता है। तो दिस इम्प्लाइज जी एक्स का भी जो रियल नंबर होगा वह एन से छोटा होगा। अब हम लोग यहाँ पे काम करेंगे, दिस इम्प्लाइज, इस पे आते हैं। देखिए एफ एक्स बट्टा जी एक्स, क्लियर है, माइनस एल बट्टा एम
लेस देन हो जाएगा। अब देख इसके जगह पे हम लोग वैल्यू बैठाएंगे, इसको हटा के इसके जगह पे क्या बैठा देंगे, m, ठीक। और ये gx के जगह पे क्या बैठा देंगे, n, और ये m पहले से था। अब यहाँ बच गया gx माइनस m प्लस 1/m, इधर से fx माइनस l, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। अब यहाँ पे हम लोग का सवाल है इसका वैल्यू निकालना और इसका वैल्यू निकालना। ये दोनों का वैल्यू कहाँ से निकलेगा, तो डेफिनेशन से, क्योंकि दोनों का लिमिट, इसका लिमिट m और fx का लिमिट l दिया हुआ है। तो हम लोग दोनों का वैल्यू निकालते हैं, चलते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं। देखिए चूंकि यहाँ दिया हुआ है कि fx का लिमिट कितना है, m है, तो हम लोग लिख सकते हैं बाय द, किससे, डेफिनेशन से। तो दिस इम्प्लाइज, इसको हम लोग fx माइनस एल नहीं लिखते थे, एकदम याद करने का आसान तरीका, fx माइनस एल लेस देन क्या होगा, एप्सिलेंट। तो यहाँ पे जो हम लोग यूज़ करेंगे, तो हम लोग इसको देख के यूज़ करेंगे यहाँ पे कि हम लोग को 1/m है, तो एप्सिलेंट को कितना लिखेंगे ताकि m कटे, तो इसलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं लेस देन, यहाँ पे m इंटू एप्सिलेंट बाय 2, ठीक है। और यहाँ पे सच दैट x माइनस ए लेस देन कितना, del 1, क्लियर है। फिर लिखेंगे एंड लिमिट x टेंस टू a gx माइनस कितना है, m। तो दिस इम्प्लाइज gx माइनस m लेस देन, यहाँ पे यूज कितना करेंगे, देखिए इसके अकॉर्डिंग m बटा n, m है तो इसका उल्टा, इसको ऊपर में और इसको नीचे, यानी कि इसको लिख सकते हैं हम लोग m n बटा m इंटू एप्सिलॉन बाय 2, ठीक है। ऐसा हम लोग क्यों लेट करते हैं, ताकि कटे और एप्सिलेंट आ जाए, क्योंकि छोटा को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वह छोटा ही होता है, डिवाइड करेंगे तो छोटा ही होता है, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं, यहाँ पे लेट करेंगे, फिर वही कंसेप्ट डेल के लिए, डेल को हम लोग मैक्सिमम लेंगे किसका, del 1 और del 2 का। तो देयरफॉर 1, ठीक है, 1 में क्या था, fx बटा gx माइनस एल बाय एम लेस देन, ठीक है। देखिए हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, देखिए m बटा दिख रहा है कितना, m बाय एन m है। अब इसका वैल्यू बैठाएंगे, तो देखिए इसका वैल्यू यहाँ पे हम लोग कितना निकालें, लेस देन है, कितना लिखेंगे, स्मॉल m n बाय कैपिटल N n एप्सिलॉन बाय 2। देखिए इकट्ठा, इसलिए हम लोग इस फॉर्मेट में लिखते हैं। और प्लस यहाँ पे 1/m है, और fx माइनस एल, देखिए इसका वैल्यू fx माइनस एल कितना है, m इंटू एप्सिलॉन बाय 2। देखिए m से कटेगा, सच दैट x माइनस ए लेस देन क्या हो जाएगा, del, ठीक है। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, fx माइनस gx बाय एल बाय एम, देखिए कट गया तो लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2, सच दैट x माइनस ए लेस देन del fx बट्टा gx माइनस एल बट्टा एम। इसको जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एप्सिलेंट। देखिए आ गया, हम लोग को यही लाना था, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज हम लोग क्या कर सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू a, ठीक है, fx बट्टा gx इक्वल टू क्या हो जाएगा, l बट्टा m। इसी को प्रूव करना, या इसको हम लोग एक लाइन में लिख सकते हैं, लिमिट fx बट्टा लिमिट x टेंस टू a gx, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया, यही हम लोग को प्रूफ करना था। इसके बाद और एक थ्योरम हम इस पे देखेंगे इस वीडियो में, इसके बाद फिर हम लोग आगे चलिए हम लोग एक थ्योरम पे बात करते हैं। थ्योरम क्या है, थ्योरम यूनिकनेस ऑफ लिमिट। अगर इसका स्टेटमेंट लिखने के लिए देता है क्या, स्टेट द थ्योरम ऑफ यूनिकनेस ऑफ लिमिट,
यूनिकनेस लिमिट का मतलब क्या होता है, किसी भी लिमिट का जो वैल्यू आता है वह यूनिक आएगा, वह एक ही वैल्यू आएगा, दो वैल्यू नहीं आ सकता है। थ्योरम का यही कहना है। उसी को और में लिखे हैं कि इफ लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स अगर एग्जिस्ट करता है, अगर कोई भी लिमिट अगर एग्जिस्ट करता है तो उसका लिमिट का वैल्यू जो होगा वह यूनिक होगा। अगर यूनिक नहीं होता है तो वह लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो उसी थ्योरम को हम लोग को प्रूव करना है। अगर हम लोग मान लेते हैं कि इफ अगर संभव है तो उस लिमिट का दो को हम लोग मान लिए, एक L1 और दूसरा L2। अब हम लोग को क्या दिखाना है कि अगर fx का लिमिट दो को लिए, एक L1 लिए और एक L2 लिए, तो क्या दिखाना है कि दोनों बराबर दिखा देंगे। अगर दोनों को बराबर दिखा देंगे इसका मतलब क्या है कि दोनों का लिमिट का जो वैल्यू आएगा क्या आएगा, वह एक ही होगा, यानी कि यूनिक होगा। तो हम लोग पहले मान लिए कि fx का दो लिमिट है L1 और L2, तब हमको प्रूव कर देना है कि दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो इसी कंसेप्ट को लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ लिमिट, वही एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन। तो चूंकि हम लोग यहाँ लिखेंगे कि लिमिट x टेंस टू a, जो हम लोग माने हैं, कितना माने, L1, तो इसका मतलब क्या इम्प्लाइज करेगा कि fx माइनस L1 लेस देन कितना, हम लोग इसको एप्सिलॉन बाय 2 लेते हैं, सच दैट ax माइनस a लेस देन डेल 1। इसी तरह से हम लोग फिर सेकेंड लिमिट का बात करते हैं, x टेंस टू a, यहाँ पे fx, इसका लिमिट कितना माने हैं, L2, मतलब यहाँ भी वैसी तरह से लिखेंगे fx माइनस L2, ठीक है, लेस देन एप्सिलॉन बाय क्या लिखेंगे, 2 मोड x माइनस एक्स लेस देन डेल 2। तो यहाँ जब डेल 1 डेल 2 है तो उसका वही कंसेप्ट है कि लेट डेल एक ले लेंगे कॉमन, जो मैक्सिमम होगा किसका, डेल 1 और डेल 2 का, ठीक है। इसके बाद हम लोग प्रूव करते हैं कि L1 बराबर L2, ठीक है। चलते हैं, हम लोग L1 बराबर L2 दिखाना है, इसीलिए हम लोग L1 माइनस L2 का मोड लेते हैं और इसको उसी लिमिट के फंक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। तो L1 माइनस fx प्लस fx माइनस L2 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि एक fx को जोड़े घटाए हैं तो एक को जोड़े हैं, तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, उसी फॉर्मेट में सेट कर देते हैं। यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, fx माइनस L1 हो जाएगा। यहाँ से तो सेम है, fx माइनस L2 हो जाएगा। अब जब इसको हम मोड में लिखेंगे तो कितना लिख सकते हैं, बड़ा होगा fx माइनस L1 प्लस मोड fx माइनस L2। अभी अभी हम लोग ये दोनों का वैल्यू निकाले थे ना, कितना निकाले थे, इसका लेस देन था एप्सिलॉन बाय 2, तो यहाँ एप्सिलॉन बाय 2, इसको भी लिख सकते हैं एप्सिलॉन बाय 2। तो इसको हटा के बड़ा को बैठाएंगे तो इधर बड़ा ही होगा, तो लेस देन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, एप्सिलॉन हो जाएगा। तो चूंकि देखिए यहाँ पे L1 माइनस L2 हम लोग यहाँ पे जानते हैं, चूंकि एप्सिलॉन क्या है, तो हाउएवर स्मॉल, ठीक है, यानी कि बहुत छोटा क्वांटिटी है। तो बहुत छोटा क्वांटिटी रहने के कारण इसको हम लोग क्या करते हैं, नेग्लिजिबल यानी कि जीरो मान लेते हैं। तो जब इसको हम लोग जीरो मान लेंगे, ठीक है, इसको जब जीरो मान लेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, L1 माइनस L2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और जब यह जीरो हो जाएगा तो L1 बराबर क्या हो जाएगा, L2 हो जाएगा, ठीक है। तो यही तो हम लोग को प्रूफ करना था, तो कंप्लीट प्रूफ हो गया। तो यही था थ्योरम। इस वीडियो में 3 थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट, तीनों कर लोगे। इसके बाद हम लोग एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम देखेंगे, ठीक है, जो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है।